नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज एक बार फिर से बात अवैध खनन की। जी हां, अवैध खनन ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर जगह हर वक्त गर्म ही रहता है, लेकिन पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश का पारा अवैध खनन को लेकर कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है। पहले अवैध खनन पर जुबानी हमले हुए और अब वीडियो वार चल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि वो सबूतों के साथ ये साबित कर रही है कि सीएम के रिश्तेदार अवैध खनन के खेल में खुद लगे हुए हैं, तो बीजेपी इन सबूतों को सबूत मान ही नहीं रही है। आज चर्चा इसी बात पर करेंगे कि क्यों सरकार की सख्ती के बावजूद अवैध खनन पर लगाम नहीं लग पा रही, कांग्रेस के सबूतों में आखिर कितनी सच्चाई है। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 11 साल तक याद नहीं आई प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि पिछले 11 सालों से लगातार उन्हीं के परिवार के लोग रेत का अवैध खनन मां नर्मदा से कर रहे थे। एक हफ्ते पहले जो 5 ट्रक पकड़े गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के भतीजे के नाम से रजिस्टर्ड ट्रक्स हैं, उसकी अवैध खनन पर कांग्रेस पिछले कई दिनों से सरकार पर हमलावर है। खासतौर से तब से जब से सीहोर में माइनिंग इंस्पेक्टर रश्मि पांडेय ने वो डंपर जब्त किए जिनका रजिस्ट्रेशन प्रद्युम्न सिंह चौहान के नाम पर पाया गया। पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नर्मदा में अवैध खनन के खेल में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है और फिर बाद में ये वीडियो भी जारी कर दिया। दावा किया गया कि ये वीडियो 4 फरवरी 2017 यानी शनिवार को दोपहर के वक्त सीहोर के रेहटी तहसील के जहाजपुर गांव में बनाया गया। दावा ये भी है कि इस वीडियो में जो डंपर और खनन में शामिल मशीनें दिख रही हैं, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भतीजे प्रद्युम्न चौहान की हैं। साथ ही कांग्रेस ने इस वीडियो के जरिए आरोप ये भी लगाया है कि इस खदान को पर्यावरण विभाग की मंजूरी न मिलने के बावजूद यहां पर धड़ल्ले से खनन हो रहा है। ये वीडियो बीजेपी ने भी देखा और देखकर इस वीडियो पर ही सवाल उठा दिए। ये भी कहा कि ये डंपर अरुण यादव के भी हो सकते हैं। मैंने उस वीडियो को देखा है और उस वीडियो में कोई भी बात कोई स्पष्ट नहीं है, तो मैं समझता हूं कि मिश्रा जी इसके तहत एक सनसनी पैदा करना चाहते हैं और हो सकता है कि ये डंपर अरुण यादव के हों, क्योंकि अरुण यादव के संरक्षण में भी वो भी नर्मदा के किनारे रहते हैं, कई गतिविधियां चलती हैं। तो इस बहाने हो सकता है कि मिश्रा उन पर निशाना साध रहे हो कि कांग्रेस में उनके खिलाफ भी बहुत सारी अंदरूनी गतिविधियां चल रही हैं। तो ये कांग्रेस के नेताओं की आपसी सिरफुटौल है। ये वीडियो देखकर साफ नहीं होता कि डंपर किस कंपनी का है, लिहाजा कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछा है कि जब प्रद्युम्न सिंह के 4 डंपर पकड़े जा चुके हैं तो बीजेपी को और क्या सबूत चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। यदि ये वीडियो का जवाब नहीं दे रही है तो रश्मि पांडेय जी जो माइंस इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने रेहटी में जो 5 डंपर पकड़े हैं जो प्रद्युम्न सिंह चौहान के हैं, क्या वो मुख्यमंत्री जी का भतीजा नहीं है? उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? वो तो वीडियो नहीं है। इस बात का जवाब बीजेपी आंकड़ों के जरिए देने की कोशिश कर रही है। ये बताने की कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में प्रशासन अवैध खनन के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई कर रहा है। पूरे नर्मदापुरम संभाग में अगर सबसे ज्यादा खनिज विभाग ने कहीं कार्रवाई की है तो वो सीहोर जिला है। अगर वहां पर प्रशय ही दिया जाता लोगों को तो इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों करते? आज वहां पर 2 करोड़ से ज्यादा का राजस्व अप्रैल के बाद में हुआ है। 600 से ज्यादा गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। 8 से ज्यादा अवैध उसके अंदर स्टॉक करने वाले लोगों पे कार्रवाई हुई है। निरंतर मतलब नाव और मोटर तक जब्त करिए जो जिनके जरिए वो अवैध उत्खनन कर रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री की मंशा है, जो वैध है उसको छेड़ो मत, जो अवैध है उसको छोड़ो मत। यानी दोनों पार्टियां ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो नर्मदा को लेकर बहुत परेशान हैं। एक तरफ नर्मदा यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नर्मदा को हर हाल में बचाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ये साबित करने में लगी है कि मुख्यमंत्री का परिवार ही नर्मदा को खोखला कर रहा है। सवाल यही है कि इतनी संजीदगी के बाद भी नर्मदा में अवैध खनन क्यों नहीं रुक रहा, और सवाल ये भी है कि नर्मदा पर सियासत आखिर कब तक चलेगी। सीहोर से अनिल सक्सेना के साथ भोपाल से संदीप भमरकर, जी मीडिया।
और बात अब इससे भी कहीं और आगे निकल रही है। कांग्रेस कह रही है कि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो कोर्ट जाएंगे, और बीजेपी फिर कह रही है कि कोर्ट तो कई बार गए हैं, हुआ कुछ नहीं है। सरकार क्योंकि खुद इस अवैध उत्खनन को करवा कर अरबों रुपया एकत्रित कर रही सरकार के मुखिया, इसलिए उनसे कुछ न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। पार्टी पूरे साक्ष्य, दस्तावेज, ऑडियो, वीडियो और मैदानी उपलब्धियां हासिल कर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में भी दस्तक देगी। देखिए, श्री अरुण यादव वैसे भी अब कुछ दिनों के लिए अध्यक्ष पद पर मेहमान हैं, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है उनको इस तरह की बेवजह आरोपों से बचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खनन के मामले में बहुत ही संजीदा है और कलेक्टरों से लगातार वो खुद कार्रवाई के लिए हमेशा आदेश देते रहे हैं। रही बात इनके कोर्ट में जाने की, तो ये पहले भी कई तरह की कोर्टों में गए हैं और इन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सभी की फटकार भी खाई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हितेश वाजपेयी साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी आपका। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका भी। और मृगेंद्र सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है मृगेंद्र जी आपका भी। सबसे पहले हितेश वाजपेयी जी, ये जो वीडियो सामने आया, इसमें आप एक बात बहुत ठीक कह रहे हैं कि वीडियो में डंपर को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये डंपर किसके हैं, किस कंपनी के चल रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी, मुख्य विपक्षी दल ये दावा कर रहा है कि ये वीडियो फला जगह के हैं और इस जगह पर इतने बजे हमने ये वीडियो बनाया है, तो क्या इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है? देखिए शर्मा जी, मुझे लगता है कि आपके पैकेज में मैं जी न्यूज का भी बहुत आभारी हूं, जिन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि इसकी सत्यता की जिम्मेदारी जी न्यूज नहीं ले सकता, और मैं ऐसी ईमानदार पत्रकारिता को सबसे पहले नमन करता हूं, क्योंकि ये तथ्य स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल जैसा कि आपने स्वीकार किया, और यही हमारा भी कहना है। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, आप स्वयं जानते हैं कि उनका ये प्रिय विषय रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ई ऑक्शंस हुए हैं, बाकी सब चीजें हुई हैं, एक ट्रांसपेरेंसी हम कह सकते हैं कि खनन के क्षेत्र में आई है, जिससे रेवेन्यू भी बढ़ा है, रॉयल्टीज भी बढ़ी हैं, सब आप लोगों के सामने एक लंबी चर्चा है जिसको हम कई बार कर चुके हैं। रहा सवाल जहां पर अनुमति नहीं है उस प्रकार के खनन की बात यदि हम करें, तो हम न्योता देते हैं किसी के पास भी कोई सबूत हो तो ठीक है, चलिए, आपको हमसे अपेक्षा नहीं है तो आप अदालतों में जा सकते हैं, उन सबूतों को लेकर आप गए भी हैं, उसके बावजूद भी कभी भी आपकी बात को कहीं किसी भी पटल पे स्वीकार नहीं किया गया। ट्रिब्यूनल्स हैं बहुत सारी जिसमें आप जा सकते हैं, और कहीं पर तो एकाध कोई निर्णय आप अपने पक्ष में लेकर आइए जिससे हम ये मान लें कि भाई ठीक है, चलिए, आप कभी सच कहते हैं, कभी सच कहते हैं। पिछले 13 वर्षों से अधिक का समय हो गया है और आपने बहुत अच्छे पैनलिस्ट बुलाए हैं, खासतौर से ठाकुर मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे कि पिछले 13 वर्षों में एक भी आरोप इनका किसी भी अदालत से टर्न होकर नहीं आया कि उसमें कोई भी सत्यता है, बल्कि अदालत ने या तो कहा है आप निचली अदालत में जाइए, या अस्वीकार कर दिया है, या कई जगह तो कई ऐसी पिटीशन हुई है जिसमें जुर्माना तक हुआ है कि आप भाई गलत प्रकार से आते हैं, और कई जगह मानहानि के भी दावे हैं जिसका सामना कांग्रेस के प्रवक्ता अगर कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये केवल राजनीतिक शगल मात्र है, और पंकज अरुण यादव जी का कार्यकाल लगभग पूरा होने आ रहा है, वो एक वीर नेता रहे हैं कांग्रेस के, और अब चूंकि कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो सभी की इच्छा होती थोड़ा बढ़ जाए, तो मुझे लगता है ये उनका राजनीतिक स्टंट ज्यादा है। राजनीतिक स्टंट है। वीडियो जो आपने पेश किया उसमें दम नहीं है, ये कह रहे हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए राममोहन जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, 1-2 मिनट का पूरी बातें रखूंगा। पहला तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा के विषय में यदि किसी यात्रा की जरूरत है तो वो उन लोगों की जेल यात्रा की जरूरत है जो नर्मदा नदी पर अवैध उत्खनन कर रहे हैं।
और अवैध उत्खनन का जो प्रमाण है, जो सज्जन अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि 600 ट्रक डंपर पकड़े गए, 8 स्थानों पर रेड डाली गई और वीडियो की सत्यता को लेकर बीजेपी को अधिकार है कि उस पर सवाल उठाए कि वीडियो की सत्यता, असत्यता, प्रामाणिकता उस पर बात कर सकते हैं। ठीक। लेकिन उसके बाद इसके पहले जो कार्रवाई जिसमें मुख्यमंत्री जी के भतीजे प्रद्युम्न सिंह चौहान सनाफ नरेंद्र मास्ता, उनके नाम के डंपर अवैध परिवहन करते हुए शिवराज सरकार की माइनिंग इंस्पेक्टर ने पकड़े। क्या ये प्रमाण पर्याप्त नहीं है? फिर मेरे मित्र ने अदालत का जिक्र किया तो शायद ये एनजीटी को भूल गए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चीफ जस्टिस दिलीप सिंह साहब ने पिछले हफ्ते टिप्पणी की नर्मदा आंदोलन, बचाओ आंदोलन की मेघा पाटकर जी के मामले पर कि हम कितनी बार सरकार से कहें कि नर्मदा में इलीगल माइनिंग पर रोक लगाएं, पर सरकार हमारी सुनती नहीं है। तो जब ये स्थिति राममोहन जी हो जाए कि सरकार एनजीटी की नहीं सुने अवैध खनन को लेकर, मुख्यमंत्री के भतीजे के नाम के रजिस्टर्ड ट्रक जब जब्त हो उसको अवैध परिवहन ना माना जाए, अवैध उत्खनन ना माना जाए, बीजेपी के लोग स्वयं स्वीकार करें, मुख्यमंत्री, यदि एक बात तो तय है राममोहन जी के अवैध उत्खनन है, और यदि कांग्रेस के लोगों के ऊपर बीजेपी को संदेह है तो 13 साल की सरकार को चिल्लू भर पानी में डूब होना चाहिए, जो ये सिद्ध नहीं कर पाई कि कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता अवैध उत्खनन में यदि लिप्त हो तो आप कार्रवाई करिए, बंद करिए, प्रमाणित करिए। लेकिन ये सब अपने आप को बचाने की कवायद है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम न्यायालय जाएंगे। और एनजीटी का मैंने उल्लेख किया, और राममोहन साहब, मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी नर्मदा यात्रा कर रहे हैं, उसका उद्देश्य उनका बहुत साफ है कि जबलपुर से लेकर बड़वानी तक जहां मध्य प्रदेश में नर्मदा बहती है तो वहां उन स्थानों को और चिन्हित कर लिया जाए जहां उनके भाई भतीजों को रेत के अवैध उत्खनन का मौका मिल जाए, क्योंकि शायद उनके पास जानकारी नहीं हो। खनिज विभाग में आप देखिए किस प्रकार की कार्रवाई बराबर की जा रही है, पर उसके बाद ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मास्टर साहब की, प्रद्युम्न सिंह की कोई संलिप्तता उसमें है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उनको एक यात्रा में आमंत्रित किया, तो कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री जी, एनजीटी जैसी संस्था थक गई, कृपया आप कुछ करिए और जहां रेत की चोरी हो रही हो, अवैध उत्खनन, और आप देखिए कितना हास्यास्पद है राममोहन जी कि नर्मदा जयंती पर मां को चुनरी उड़ाने का काम किया जा रहा है और जो प्राकृतिक चुनरी है मां की उसको नोचने का काम किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर शर्मा जी, मैं एक लाइन जरूर कहना चाहता हूं आपकी अनुमति से। जी, चूंकि बहुत व्यक्तिगत आरोप लगे हैं तो मैं बस केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास विष बहुत है पर विषय नहीं बचा है। और मैं तो बिल्कुल स्वागत करता हूं, सभी ने इस बात को बोला, न्याय के पटल सब जगह खुले हुए हैं। 13 वर्षों की सरकार में हर बार कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, लेकिन एक भी आरोप किसी भी अदालत में सुप्रीम कोर्ट तक साबित नहीं हुआ है, और बल्कि उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वो पूर्णतः राजनीतिक आरोप होते हैं। और इसमें भी मैं पुनः उनसे कह रहा हूं, उनके पास कोई भी तथ्य हैं तो देश की कोई भी पटल न्याय व्यवस्था उनको रोकती नहीं है। अब जनता की साख कांग्रेस खत्म कर रही है रोज झूठे और मिथ्या आरोप, केवल चूंकि आप चिढ़ते हैं शिवराज सिंह चौहान जी से, इसलिए उन पर लगा लगाकर मुझे लगता है ये कोई समाधान नहीं है। लेकिन मैंने 2 बातें तथ्यपरक रखी, पहला एनजीटी के आदेश का मैंने हवाला दिया, और दूसरा मुख्यमंत्री जी के भतीजे के नाम पर यदि 3 डंपर पकड़े जाते हैं अवैध परिवहन करते हुए तो क्या ये चोरी नहीं है? ये व्यक्तिगत आरोप है। ये तो सरकार के लोगों ने पकड़ा, कांग्रेस ने नहीं पकड़ा, माइनिंग इंस्पेक्टर ने पकड़ के चीजें जब्त करी हैं, तो उसको आप मिथ्या आरोप कहें तो मुझे तो फिर समझ से परे है कि फिर क्या सच्चा आरोप है। प्रमाण सामने है कि मुख्यमंत्री जी के भतीजे प्रद्युम्न सिंह चौहान के नाम पर डंपर रजिस्टर्ड है जो अवैध परिवहन कर रहे थे। एनजीटी ने खुलेआम कहा कि हम बोल बोल कर थक गए पर सरकार इलीगल माइनिंग पर कार्रवाई नहीं करती है। अब ये मिथ्या है तो फिर ठीक है भाई। डॉक्टर रितेश बात पे, इस पे कोई क्रिस्प जवाब क्यों नहीं आता कि अगर किसी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड डंपर अवैध परिवहन में संलिप्त पाए गए, ओवरलोडेड पाए गए, हालांकि खनिज अधिकारी से जो हमारी बात हुई उन्होंने ये जरूर कहा कि इनकी रॉयल्टी थी, लेकिन रॉयल्टी में जितनी तय मात्रा उससे कहीं ज्यादा रेत उनमें लोडेड थी। शर्मा जी, मैं यही बात को कहना चाहता हूं, देखिए कलर कैसे बदलता है, और मैं फिर जी न्यूज की ईमानदार पत्रकारिता को नमन करता हूं। वो कोई अवैध परिवहन नहीं था, उसमें ओवरलोडिंग की बात निकल के ये भी आता है अवैध परिवहन के दायरे में। उनके पास सारे परमिट हैं और आपको एक ट्रक रेत ले जाने की इजाजत मिली? नहीं शर्मा जी, उससे ज्यादा शर्मा जी आप ऊपर पटिए लगा के ले जा रहे हैं। शर्मा जी देखिए, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग, जी मुझे लगता है इसको आम जनता भी समझती है, और आप भी थोड़ा सा न्याय करिए, इसको एक मत करिए।
मैं मान रहा हूं इस बात को, और इस बात की कार्रवाई चल रही है, जो भी चालान मृगेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, उसमें क्या दिक्कत है सर? लेकिन अवैध परिवहन कह देना ये राजनीतिक आरोप है, ये मेरा कहना है। मृगेंद्र सिंह जी, क्या राममोहन जी, जिस परिवहन की अनुमति नहीं है और जो वैध मात्रा से अधिक है वो चोरी है, अवैध परिवहन है। ठीक है, मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मृगेंद्र जी, क्या आपको लग रहा है राजनीतिक आरोप है? कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है सियासी आरोप है, या फिर लोग समझते हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में आप बैठिए, अवैध खनन तो होता है, और अवैध खनन होता है, इस बात के सबूत खुद प्रशासनिक विभाग दे रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा जुर्माना पिछले 1 साल में अकेले सीहोर जिले से उन्होंने जब्त किया है। मृगेंद्र जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आरोप आपको लग रहा है कि सिर्फ सियासत मात्र के लिए हो रहे हैं क्या? देखिए, मुझे जो लग रहा है ना, इसमें आरोप में दम तथ्य कम, सियासी राजनीति ज्यादा दिख रही है। अगर अपन बात करें अवैध परिवहन की, ये जो ट्रक पकड़ने की बात हो रही है, सीहोर की जो खनिज अधिकारी मिस रश्मि पांडे जो पकड़ा है, तो उसमें कोई जो मामला है अवैध उत्खनन का नहीं है, ओवरलोडिंग का मामला है जी। फिर इन्हें जो वीडियो ये बनाया है, तो मेरी समझ में नहीं आता कांग्रेस को अगर इसे मुद्दा बनाना था कि कितने दिन से ये एक, जैसा आपने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं अवैध उत्खनन कभी नहीं रुका, चाहे किसी की सरकार रही हो, ये लंबे समय चला रहा है। जो भी पावर में रहता है वो बोलता है हमारे लोग कर रहे हैं एक दूसरे पर। ऐसा इसमें नहीं है कि कोई एक पार्टी के लोग हैं, इसमें हो सकता है कि अदर पार्टी के भी लोग हों, और ये अभी तक ना रुका, और ना मुझे लगता है कि अवैध परिवहन रुक सकता है। ये बात जरूर है कि जब सरकार या मुख्यमंत्री जब सख्त होते हैं तो कार्रवाई शुरू हो जाती है। अगर इसमें मैं कहूं कि अगर पॉलिटिकल ही प्रेशर होता है, पॉलिटिकली कोई कहता है, तो अगर मुख्यमंत्री के कहने के बाद अगर पॉलिटिकली प्रेशर होता है तो किसी अधिकारी मुझे नहीं लगता कि हिम्मत थी कि किसी को ट्रक को पकड़े। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाने का, मुझे इसमें राजनीतिक ज्यादा दिख रहा है। कांग्रेस के साथियों को अगर इसमें करना है तो इसमें आगे जाकर उनको संघर्ष करना चाहिए, इस पार्ट पर जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि अवैध लोग कौन, तो जरा उसके जाकर वहां लगे कि हाँ ये लोग उसमें इस दिशा में काम कर रहे हैं, अवैध उत्खनन लोग नहीं। केवल बैठ के आरोप लगाने भर से ये मुझे सियासत से ज्यादा कुछ नहीं लगा। कांग्रेस के साथी अच्छा विपक्ष में, विपक्ष को अपनी बात रखना चाहिए, पूरी जोरदारी से रखना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस के साथियों से कि वो जाए वहां जहां भी अवैध उत्खनन हो रहा है, जाकर खड़े तो वहां बताएंगे कि ये करने के लिए उससे लगेगा कि हाँ ये लोग सड़क पर भी अपना सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार है। केवल आरोप करने, ऑडियो बनाने से, पंकज जी वीडियो आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल के जवाब के साथ अपनी बात कहिएगा। सवाल यह है कि जो वीडियो आपने दिखाया है और जिस घाट का आपने जिक्र किया है, जिस जगह का जिक्र किया है, हमारी जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश खनिज माइनिंग कॉरपोरेशन की तरफ से जो खदानों का आवंटन हुआ, जो नीलामी हुई, उसमें प्रद्युम्न सिंह ने ये नीलामी में खदान खरीदी, और अगर वो उसमें खनन कर रहे हैं, क्योंकि आपके वीडियो में नहीं दिख रहा है कि ओवरलोड होकर वहां से ट्रक निकल रहे हैं, क्या हो रहा है, वहां से अगर उन्होंने खदान खरीदी है नीलामी में, तो खनन तो वो करवाएंगे, ये तो वैध की श्रेणी में आएगा। वीडियो से क्या साबित करने की कोशिश हो रही है? ब्राह्मण जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। पहला तो मैं मृगेंद्र सिंह जी को ये याद दिलाना चाहूंगा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबा तजुर्बा है राजनीति का, और मृगेंद्र भाई को ये भली बात ही याद होगा कि 2012 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने और कांग्रेस के उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल जी ने को स्वयं उस क्षेत्र का दौरा किया, और नथुल्लागंज से उन्होंने अवैध ट्रकों का परिवहन जो मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में था उसको पब्लिक किया, और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी बराबर इस बात को लेकर सड़क पर, सदन में, जहां जहां उपयुक्त मंच होता है वहां संघर्ष कर रही है, चीजें जाहिर कर रही है। तो मृगेंद्र भाई, मैं सिर्फ याद देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस ओर आप इशारा करते उस दिशा में काम किया। एक विषय नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2012 में सर मेरा उत्तर पूरा हो जाए। दूसरा विषय आपने कहा राममोहन जी के प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम पर खदान अलॉट है, बिल्कुल अलॉट खदान है, उस पर माइनिंग करें, पर ओवरलोडिंग जो है वो चोरी है, एक विषय। दूसरा वो आपको बड़ी बड़ी ओवरलोडिंग चोरी नहीं होती। नहीं, मेरा उत्तर सुन ले राममोहन जी। सर, जो वीडियो में आपने ट्रक दिखाया वहां पे और खनन हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीन है। हाँ सर, मेरी बात तो सुन ले सर, मैं समझ, राममोहन जी मेरा उत्तर सुन ले जी, बोलिए। 2008 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है माइनिंग के बारे में
कि किसी भी नदी में यदि आप माइनिंग कर रहे हैं तो वहां मशीनों का उपयोग नहीं होगा। उत्तर देते प्रद्युम्न सिंह जी के ये मशीन होगा जेसीबी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं वो नाव के माध्यम से खेती की जा सकती, खनन किया जा सकता है, फिर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि जो पानी की जैव विविधता है, जो उसकी जो जैव विविधता है वो खराब हो चल रही है। आप ये कहना लगता है। और फिर हमारे मित्र कह रहे हैं कि जो ओवरलोडिंग है वो चोरी नहीं है, फिर दंड किस बात का? ओवरलोडिंग यानी जो आपको अनुमति नहीं थी उससे ज्यादा रेत आपने ली है तो इलीगल है, अवैध है, चोरी है, वो चोरी है। शर्मा जी देखिए, ओवरलोडिंग ट्रैफिक रूल्स में आता है। कोई भी वाहन यदि जैसे एक 50 सीटर बस है, वो यदि 100 लोगों को बिठाकर चल रही है तो उस पर ओवरलोडिंग का कानून लगता है। आप अपना व्याख्या रखिए, मैं तो ट्रैफिक रूल्स की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात रूल है सर, नहीं दूसरी बात ये माइनिंग रूल है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ शर्मा जी। शर्मा जी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ आपसे कि इस पूरे आरोप में दर्शक भी इस बात पे ध्यान दे कि केवल अरुण यादव क्यों है, दिग्विजय सिंह कहाँ हैं, अजय सिंह कहाँ हैं, कमलनाथ कहाँ हैं? अरे अरुण यादव से निपट लीजिए, फिर बाकी की बात करिएगा। अभी तो जो यादव जी ने कहा उस पर उत्तर दे। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि असत्य हैं, भ्रामक हैं। और 2012 में जब इन्होंने रखने का प्रयास किया था जी, और तब अजय सिंह जी की हंसी गायब हो गई थी, क्योंकि 60 करोड़ के ट्रांसफार्मर की सप्लाई में वही घोटाला करके बैठे थे। बहुत ये पटल पे बताया गया, मतलब प्रमाणों को, तथ्यों को। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की बात करी, एनजीटी के निर्देश की बात करी, प्रद्युम्न जी के ट्रकों की बात करी। बीजेपी की इस प्रकार के वीडियोस, फर्जी वीडियोस पे सनसनी क्रिएट करने के बाद, हम तो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं सर। सनसनी क्रिएट करने के बाद अरुण यादव अपना अध्यक्षीय कार्यकाल बचा पाएंगे, ये बीजेपी कह रही है। एक आखिरी कमेंट मृगेंद्र सिंह जी आपसे, क्लोजिंग कमेंट। राममोहन जी, यदि वीडियो को लेकर कोई संदेह तो कोर्ट में जाए, कार्रवाई करें। मानहानि प्रकरण का बहुत शौक है बीजेपी के लोगों को। ये पंकज भाई ने जो बात कही वही तो मैं ही बोल रहा हूं ना कि कांग्रेस पार्टी को स्पॉट पर जाकर संघर्ष करना चाहिए। ये वीडियो स्पॉट पे तो बना है सर, भोपाल से थोड़ी बना है। कांग्रेस 2012 में संघर्ष तारीख को जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले। कांग्रेस स्पा में संघर्ष करती है, स्पॉट पे नहीं करती है। 22 तारीख में और जा रहे हैं पंकज जी। आप वीडियो बना के आने से किसका, आप स्पॉट पर जाइए, देखिए स्पॉट पर जाइए, 2-4 दिन संघर्ष करिए, एक जगह नहीं, बिल्कुल समझ में आए। 2013 के चुनाव अभियान का श्री गणेश जी किया था, जहां मुख्यमंत्री जी अवैध उत्खनन करते हैं। और इसीलिए कांग्रेस चुनौती दे रही बीजेपी की सरकार को कि यदि वीडियो असत्य है, अप्रामाणिक है, तो न्यायालय में जाइए, कार्रवाई कराइए। क्योंकि हमने तो तय कर लिया कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगी। एनजीटी में ही बात करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सियासी रार अभी चल रही है और अभी और लंबी चलेगी। इसमें अब सबूत देकर बीजेपी से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन कार्रवाई की उम्मीद कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रही है। कार्रवाई के लिए उनका कहना है कि वो अब कोर्ट में जाकर ये उम्मीद कोर्ट से लगाएंगे कि वहां से किसी तरह का कोई फैसला और कोई आदेश सरकार को मिले। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, एक और नए मुद्दे के साथ हम तुरंत हाजिर होते हैं।